नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं एंड मैं ऑलमोस्ट इस स्टॉक को लेकर कभी पॉजिटिव नहीं रहा, ये फैक्ट है। लेकिन अभी सिनेरियोज ऐसे बन गए हैं कि इस स्टॉक में लगातार तेजी चल रही है, धुआंधाड़ 52 वीक हाइस पे खड़ा है ये स्टॉक। मैं 52 वीक छोड़ो, मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट 10-12 दिन में इस शेयर ने करीब 30-35% की तेजी दिखाई है। स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि भाई आप तो कभी पॉजिटिव थे नहीं, आप तो हमेशा नेगेटिव रहते थे। मैं उनको ये बोलूँगा कि मैंने ना इस स्टॉक को लेकर कभी पॉजिटिव नहीं हुआ मैं, लेकिन नेगेटिव का सिर्फ ये था कि ये कंपनी खड़ी है, चल गई तो काफ़ी अच्छा, नहीं चली तो कुछ नहीं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि 150-200 हो जाएगा, मैं उनके लिए अभी भी कहूँगा भैया बहुत गलत सोच है। इस कंपनी के लिए पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। सरकार की तरफ से जो राहत मिली इस कंपनी को, उसने पूरा गेम बदल दिया है। देखो, इस कंपनी के लिए सरदर्दी थी कि इस कंपनी को पैसा देना था, एजीआर जो बकाया था वो देने थे। अब एजीआर का जो बकाया है ना, वो देने के लिए इस कंपनी को अब काफी सारा टाइम मिल चुका है और ये टाइम ही इस कंपनी की जिंदगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी डिटेल्स क्या है, शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको एक एक करके। गवर्नमेंट ने जो वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज थे 87,695 करोड़ के, वो 64,046 करोड़ कर दिया है। ठीक है, मतलब अप्रोक्स 27% का कम कर दिया है। पेमेंट प्रेशर भी डिले हो गया है। गवर्नमेंट ने 5 साल का मॉरेटोरियम दिया है, यानी रोक, कोई पैसा नहीं देना। उसके बाद 2026 से 31 तक तो कोई पेमेंट नहीं करना और उसके बाद लगभग आप देखें तो 32 से 2035 तक 100 करोड़ रुपए पर साल। उसके बाद 2036 से 41 तक देना है, यानी 10,608 करोड़ रुपए पर ईयर। तो 10 साल तक तो रिलीफ मिल गया इन्हें और वही रिलीफ इनके लिए काम कर रहा है। अब कंपनी में नई जान आ गई है और इसलिए शेयर भागता हुआ दिख रहा है हम सभी को लगातार। आज के सेशन में भी 7.5% ऊपर है। अब आज जो नई खबर मार्केट में घूम रही है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। आज जो नई खबर घूम रही है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग कर सकता है और फंड रेजिंग की खबर की वजह से ही आज के सेशन में ये शेयर आपके लिए 7.5% ऊपर खड़ा है। मैं देखो 2-3 चीजें हैं आपको जो बताना चाहूंगा। कंपनी के पास ना कस्टमर की भी तो प्रॉब्लम है। ठीक है, कस्टमर की प्रॉब्लम पे मैं आप सभी के साथ आऊंगा। पहले आज की कुछ अपडेट जो है वो शेयर करता हूं। 7.5% ऊपर है। खबर क्या है वो एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो भी मार्केट में इस समय चल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइजेस राइजेस अराउंड 4%। इनफैक्ट अभी तो 7.5% ऊपर हो गए हैं। आफ्टर बोर्ड मीट फॉर फंड रेजिंग अनाउंस्ड टू डिक्लेयर Q4 रिजल्ट्स ऑन दिस डेट। डिटेल पढ़ते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया शेयर्स रोज शार्पली ऑन वेंसडे 13 May आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड दैट इट्स बोर्ड वुड मीट लेटर दिस वीक टू कंसीडर अ फंड रेजिंग प्रपोजल आफ्टर इट्स 4th quarter एंड फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स। The stock climbed as much as 3.7% during the session to hit intraday high of 12.33। ये सुबह की बात है, अभी तो और ऊपर हो गया है। तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 16 मई को और 16 मई को बोर्ड मीटिंग में क्या आ सकता है? फंड रेजिंग। इस कंपनी की सारी समस्या पैसे की है। फंड रेजिंग करी नहीं, एक्सपेंशन करने की सोचेगी, कंपटीशन टफ रहेगा, उसको कैसे भी करके कैटर करेगी। देखो, इस कंपनी के लिए चीजें सॉल्व हुई हैं, लेकिन आपको समझना होगा क्या है। मैं आपको बताता हूं। अब क्या है, अंधभक्त आएंगे इस कंपनी के, लेकिन मार्केट में ना दिमाग ही काम करता है और आपका पेशेंस काम करता है। मैं आपको अब बताता हूं है क्या सीन। वोडाफोन आइडिया आज करीब 17 से 19% का मार्केट शेयर ओन करता है टेलीकॉम क्षेत्र में, लेकिन इसकी सर्विस एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स काफी लो है। कॉम्पिटिटर कौन है? जियो है, एयरटेल है। वोडा की सर्विसेज काफी लो है इन दोनों के सामने। सर्विस सुधारने के लिए क्या चाहिए? पैसा। इसको क्या मिला है? इसको मिला है कि इन्हें 100 रुपए देने थे, अब वो 100 रुपए नहीं देने हैं, लेकिन 10 साल बाद। 10 साल तक की टेंशन फ्री, तब तक अपने आप को बढ़ाओ, पैसा कमाना शुरू करो, फिर बाद में देते रहेंगे। टाइम मिल गया। अब इस कंपनी को अपने आप को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। फंड रेजिंग अनाउंस कर दी है। फंड रेजिंग होती है, पैसा आएगा, एक्सपेंशन आएगा, और थोड़ी भी ग्रोथ आई तो और फंड रेजिंग करेगी, फिर और एक्सपेंशन होगा। यानी कि फंड रेजिंग अगर दिखी एक्सपेंशन में, यानी कि कंपनी की ग्रोथ में, तो फंड रेजिंग होती रहेगी, वरना दिक्कत फिर है। तो अगर मान लो आपको एक कंपनी चलानी है, तो सिर्फ आपके सोचने से तो कंपनी नहीं चलेगी, आपको दूसरे से बेटर करना होगा। तो बेटर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना।
इतना ईजी नहीं है, बट अच्छी बात यह कि बहुत बड़े मार्केट में आप ऑलरेडी 17% ओन करते हो, ये बड़ी बात है। आप अपने आप को बढ़ा सकते हो थोड़ी अच्छी सर्विस कर। तो थोड़ी अच्छी सर्विस दी अगर कंपनी ने फंड रेजिंग में, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेंड होगी, अदरवाइज फिर से टूट सकता है ये शेयर। तो मैं कहूंगा कि अच्छी चीजें हो गई हैं, अब कंपनी को ग्रोथ करनी है। अब ग्रोथ के लिए कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, वो देखने वाली बात है। 13 रुपए के समथिंग आ चुका है शेयर। ऐसा नहीं है कि आप यहां से बहुत बड़ा पैसा बना जाओगे, रिस्क पूरी हाई है। मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा जितना भी लो इतना लेना कि कभी भी टूट जाए 30% तो आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय ना हो, और अगर बन जाए तो बढ़िया है। लिमिटेड लगाओ। मैं पहले क्या कहता था 5-6 रुपए पे कि अगर आप पे बाइक है इतना पैसा लगा दो, बाइक की सर्विस करा ली, भूल जाओ उस पैसे को, बनेगा बन जाएगा वरना खत्म तो हो जाए, एक सर्विस खत्म हो गई। आप पे कार है, कार की सर्विस वाला पैसा लगा दो। ये सिंपल, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इतना पैसा लगा दो कि अगर खत्म भी हो जाए तो फर्क ना पड़े। मैं अब भी यही कहूंगा कि ये वो भाव आ गया है जहां पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन आंख बंद करके पैसा लगाने को भी नहीं कहूंगा, और ज्यादा पैसा लगाने को तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।